जो भी कुछ धार्मिक क्रियाएं करते हैं, बहुत से लोग उन्हें आडंबर बताते हैं, ढोंग बताते हैं। परंतु जब हम उनके पीछे छुपे हुए संदेश को समझ जाएं, तब यह लगेगा कि यह आडंबर नहीं है, इसके पीछे कुछ संदेश छुपा हुआ है। उदाहरण के तौर पर हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो लोग कहते हैं ये ढकोसला है, भगवान क्या कुछ खाते हैं जो इन्हें चढ़ाया जा रहा है। और जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसके बाद में उस प्रसाद के वजन में, रूप में, रंग में, गंध में, आकार में किसी भी तरह से भौतिक रूप से कोई परिवर्तन उस प्रसाद में नहीं होता है। तो फिर भगवान ने उसमें से ग्रहण क्या किया? जब भगवान ले ही नहीं रहे हैं तो फिर चढ़ाने की जरूरत ही क्या है? तो इस प्रकार से इसे आडंबर बताया जाता है कि प्रसाद चढ़ाना एक ढोंग है, क्योंकि भगवान तो प्रसाद देते नहीं है और प्रसाद में कोई अंतर पड़ता नहीं है। परंतु उसके पीछे छिपे संदेश को वो नहीं समझ पाए। अगर उसे समझ जाए तो वो पता लगेगा कि ये जो आडंबर नहीं है, ये धार्मिक क्रिया है, इनके पीछे कोई संदेश छुपा हुआ है। जब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो हम गोविंद स्वीट से जाते हैं और 1 किलो हमने लड्डू लिए, पैकेट में बंधवाए, और रास्ते में हमको गोविंद स्वीट से आगे कुछ भगवान के मंदिर पे चढ़ाने के लिए जा रहे प्रसाद, तो कोई व्यक्ति मिल गया, हमने उससे चर्चा चालू कर दी, पैकेट एक जगह रख दिया, और जब चलने लगे तो पैकेट भूल गए। तब किसी ने आवाज़ लगाई कि अरे ये लड्डू किसके हैं? तो उसने कहा ये लड्डू तो मेरे हैं। वो फिर लड्डू लेके गया, भगवान के प्रसाद चढ़ाया, और जैसे ही प्रसाद चढ़ा करके वापस निकला और वही व्यक्ति मिला, तो उसने कहा कि भाई ये क्या है? तो कि ये प्रसाद है। किसका है? तो कि भगवान का है। थोड़ी देर पहले वो लड्डू थे और उस व्यक्ति के थे, और थोड़ी देर बाद में वो प्रसाद बन गए और भगवान के हो गए। तो ये भगवान के चरणों में अपने आप को, मैं को तिरोहित कर दिया उसने। वो मैं नहीं रहा, वो ईश्वर हो गया। प्रसाद चढ़ाने के बाद में वो लड्डू नहीं रहा, प्रसाद बन गया, और उसका नहीं रहा, भगवान का हो गया। तो अपने अहम को, अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, तिरोहित करें, यही प्रसाद चढ़ाने का संदेश है। और ये मात्र एक संकेत है, ये शुरुआत है। धीरे धीरे हमारे पास में जो भी है वो सब हम प्रभु को अर्पण करें कि ये सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक आदमी के अंदर मैं रहेगा तब तक ईश्वर उसके अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि ये ईश्वर से प्रेम करने की जो गली है ये बहुत सकड़ी है। कबीरदास जी ने लिखा कि पहले जब मैं था तब तू ना ही, और अब प्रेम गली अति सांकड़ी दूजो नहीं समाए। जब तक मैं था तब तक ईश्वर मेरे अंदर नहीं था, और जैसे मेरा मैं बाहर निकल गया तो मेरा ईश्वर मेरे अंदर प्रवेश कर गया। क्योंकि या तो मैं रहेगा या ईश्वर रहेगा। इसलिए उस प्रसाद को चढ़ाने के पीछे ये भावना है कि अपने अहम को, अहंकार को, अपनेपन को, अपने मैं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे कि मेरा कुछ है ही नहीं। जो भी है, जो भरत जी ने कहा था कि संपत्ति सकल राम की आई, ये जो संपत्ति है मेरी नहीं है, तो सभी भगवान की है। और जब हम ये सब समझ जाएंगे कि ये सब जो कुछ भी है वो भगवान का है, मेरा नहीं है, तब आदमी की आत्मा को न तो कोई क्लेश होगा, न कोई खो जाने का दुख होगा, न प्राप्त होने की खुशी होगी। क्योंकि जो भी है वो सब भगवान का है। यही मान करके चले, प्रसाद चढ़ाने के पीछे यही संदेश छिपा हुआ।